हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मेन जैसे कि केस, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू एंड केस फैन, मॉडल, मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, सीपीयू, मॉनिटर, पावर सप्लाई, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, स्पीकर्स, जिप कार्ड, नेटवर्क कार्ड, एनआईसी, मदरबोर्ड। दैट मीन मदरबोर्ड क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट मदरबोर्ड नो सर्वाइव कंप्यूटर। सो गाइस, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ इम्पोर्टेंट लगती हैं, जैसे कि वन इंटरनल प्लैटिनम, सेकंड है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी की ये जो चिप है, इसको हम संभाल के कैसे लगाते हैं या फिर हम कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं या फिर इसको कैसे हम इसको अच्छे से मैनेज करते हैं, जैसे इसकी वायरिंग कनेक्ट करते हैं या फिर इसके तार कोई गलत ना हो जाए ताकि ब्लास्ट ना हो, कंप्यूटर में कोई ख़तरा ना आए। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है मदरबोर्ड। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा मदरबोर्ड। वाई मदरबोर्ड इम्पोर्टेंट? मदरबोर्ड आर central to a computer system. All components required for the system to function are plugged into the motherboard. The motherboard uses a bus network to allow the component to communicate with each other. सो डैट मीन्स मदरबोर्ड क्या है, एक सेंट्रल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसको रिक्वायर्ड होता है प्लग, जैसे प्लग का फंक्शन ठीक होना चाहिए और ये अलाउ करता है बस नेटवर्क को, बिकॉज ये कम्युनिकेट भी करता है कि सारी चीज़ें मैनेज ठीक ठाक से हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि ये मदरबोर्ड क्या है कि मेनली फंक्शन बहुत ज़्यादा करता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ इंपॉर्टेंट रखती हैं, जैसे मेमोरी, आई डी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, दैन साउथ ब्रिज, देन BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, देन आता है साटा SATA साटा, दैट मीन्स सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, एंड देन आता है PCI मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, देन आता है AGP दैट मीन्स एक्सेलरेट ग्राफिक पोर्ट, देन नेक्स्ट आता है नॉर्थ ब्रिज, एंड सेकंड लास्ट आता है प्रोसेसर सॉकेट। ये सारी चीज़ क्या होती हैं कि मदरबोर्ड में क्या है, सारी चीज़ें वर्क करती हैं। इसके बिना मदरबोर्ड क्या है कि बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता, किसी को नेटवर्क इशू भी आता है। सो देन हमारा नेक्स्ट आता है कि रैम या रोम या मेमोरी, ये से तीनों चीज़ें एक ही होती हैं और इसकी जिप कैसे होती है, इसको संभल के क्यों लगाते हैं। तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, और मेमोरी कार्ड आप लोग जानते ही हैं कि मेमोरी कार्ड क्या होता है। इनके वजह से ही ये क्या है, बहुत सारी जो जिप है इसमें हम कैरी फ्री जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कार्ड लगाते हैं। अब मैं आपको लगाना सिखाता हूँ कि इसमें हम कैसे वो मेमोरी कार्ड लगाएंगे या फिर कैसे इसमें फिक्स करेंगे। सो गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको लगाते कैसे हैं। कि हम इसको ऐसे लगाएंगे कि अगर ये पहले हम इसको कैरी फ्री अपने हाथों में पकड़ेंगे, हाथों पकड़ने के बाद में जो ये वाइट है हम इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये कहेंगे बाहर कर लो, और उसके बाद में इसको हम कैरी फ्री इसके अंदर लगाएंगे। बिकॉज अगर हमने इसकी एक भी पिन टूट गई तो ये वर्क नहीं करेगी, और अगर ये वर्क नहीं करेगी तो इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ों को नुकसान होगा, जैसे कि ये भी फ़ैन काबू में नहीं आएगा और ये चलेगा भी नहीं, और जो हम कंप्यूटर में अपना डाटा फीड करते हैं वो भी फीड नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस इज़ ए मेमोरी कार्ड। सो गाइज, मैं आपको CPU एंड मदरबोर्ड में डिफरेंस समझाता हूँ। डैट मीन्स CPU क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, ऑप्टिकल ड्राइव हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, या फ्लॉपी हो गया, या फिर पावर सप्लाई हो गया, फिर मदरबोर्ड हो गया। ये सारे काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं CPU के अंदर, और ये काफ़ी सारे हार्डवेयर होते हैं, बिकॉज इसके बिना क्या है CPU वर्क नहीं कर सकता, या ये कह लो कंप्यूटर नो वर्किंग विदाउट CPU। सो गाइड, मदरबोर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, जैसे पावर सप्लाई, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड, CPU, ये काफ़ी सारी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है मदरबोर्ड में। इन दोनों में सिंपली एक ही डिफरेंस है कि मदरबोर्ड क्या है कि पावर सप्लाई ज़्यादा कर पाता है, एंड CPU क्या है कि थोड़ा सा कम कर पाता है। और मेनली बताऊँ तो इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, दोनों सेम वर्क करते हैं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। देन नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे डिफरेंस हैं, लेकिन मेरे पास कुछ सिंपली एक ही है, तो मैं आपको यही डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कैबिनेट केस, मॉनिटर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, एसएमपीएस, स्विच मोड, पावर सप्लाई, इसके बारे में हम भी डिस्कशन करेंगे, आगे आ रहा है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, इट एक्सेट्रा। देन हमारा आता है सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड देयर यूजेस, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल क्रोम गूगल, या फिर एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ क्या है, ये सॉफ्टवेयर हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो यूज़फुल हैं, वेरी इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे लैपटॉप में, पीसी में। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। मतलब सीपीयू के काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे इसमें तीन चार मेनली हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेमोरी तो आप लोग जानते ही हैं, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब कि कुछ हम जैसे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं या टाइप करते हैं, तो एकदम से वो रिप्लाई करता है कंप्यूटर, मतलब हमें इनपुट देता है तुरंत। क्यों देता है इनपुट? हमें इसलिए इनपुट देता है क्योंकि वो लॉजिक से हो रहा है। सारी चीज़ें क्या है, लॉजिक से काम कर रही है, इनपुट और आउटपुट। और ये क्या है, यूनिट को कंट्रोल भी करता है। कि यूनिट को कंट्रोल कैसे करते हैं, कि जैसे पावर ज़्यादा आ रही है तो उसको कम कर देगा ऑटोमेटिकली, और पावर कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है उसको बढ़ा देगा। मेनली क्या होता है, सारा कंपोनेंट के सीपीयू ही हैं, और ये सारे वर्क ही ऐसे ही करते हैं। और ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, सबसे मेन फैक्ट है, बहुत ज़्यादा। सो गाइज, मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, मतलब सीपीयू का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये सीपीयू मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो बाहर का होता है वो उसको कैबिनेट बोलते हैं, और सीपीयू क्या है, उसके अंदर होता है। देखिए, पहला आता है कीबोर्ड, माउस, अदर इनपुट और अदर इनपुट। ये सारी चीज़ें क्या है, ये डाटा भेजते हैं किसको, एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, और कॉम्पैक्ट डिस्क रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को ये डाटा भेजा, और यहाँ से इंफॉर्मेशन गई सीपीयू के अंदर, यानी कि वहाँ कलेक्ट हो गई। कलेक्ट होने के बाद में जब मेमोरी कार्ड यहाँ था, तो इंफॉर्मेशन यहाँ से दोबारा मॉनिटर के थ्रू गई, मतलब कि मॉनिटर में गई, प्रिंटर में गई, स्पीकर में गई, अदर आउटपुट्स में गई। ये सारी चीज़ें जाती हैं इन सारी चीज़ों में। मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, लेकिन हम समझते हैं, जैसे हमने कोई भी एक ईमेल अपने सर्वर कैफर वाले को सेंड करी, और उसने क्या करा कि उसने हमसे आउटपुट लिया और उसने हमें इनपुट निकाल के दिया। डैट मीन्स कि जैसे हमने ईमेल तो सेंड कर दी उसको, ईमेल सेंड करने के बाद में उसने क्या करा, उसको वो प्रिंट निकाल दिया। प्रिंट निकालने के बाद वो हमें तो वो इनपुट में मिल गया। तो सिंपली इसका एग्जाम्पल भी यही है कि यहाँ से जब इनपुट कीबोर्ड के थ्रू इनपुट डिवाइस गया है, हमने कोई भी क्वेश्चन पूछा कंप्यूटर से, तो उसने वो स्टोर करा, स्टोर करने के बाद में तुरंत उसने हमको अपना आउटपुट दे दिया। सो गाइज, मेनली क्या है, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स भी हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, स्पीकर, माउस, माइक्रोफोन, प्रिंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, या ये कह लो कैबिनेट्स, हेडफोन्स, ये सारी चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, बहुत ही एक छोटा बड़ा नहीं है, काफ़ी सारा नॉलेज है, और नॉलेज है तो काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड गूगल। ये सारी चीज़ क्या हम सीख सकते हैं, और बहुत ईजिली भी है, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी देती हैं। सो गाइज, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर एस एम पी एस कुछ लोग समझते हैं इसको बोलते हैं पंखा, लेकिन ये होता पंखा ही है, लेकिन ये काम क्या करता है ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपली पहले हम इसको बोलते हैं एस एम पी एस क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब इसमें क्या दो प्लग देते हैं, जैसे पावर आउट फॉर द डिस्प्ले यूनिट एंड पावर इन, एक पावर इन करता है और एक पावर को आउट करता है। इसका काम होता है पावर को सप्लाई करना, तो इसको हम बोलते हैं एस एम पी एस का मेनली काम जो होता है वो यही होता है। अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल एंड डेफिनेशन समझाता हूँ एस एम पी एस की। सो गाइस, ये है इसकी डेफिनेशन। अ पावर सप्लाई इज ए हार्डवेयर component that supplies power to an electrical device. It's reverse powers from an electrical outlet and convert the current from AC alternative current to DC direct current. देन अब आते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई यानी कि एस। सो गाइस, मैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जो पावर सप्लाई कर रहा है एक हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू, आप ध्यान से समझना,
कि एक पावर सप्लाई कर रहा है हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू। किसको कर रहा है? एक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो, उसको एक पावर सप्लाई कर रहा है। किसके थ्रू? एक आउटलेट कन्वर्ट के थ्रू पावर सप्लाई कर रहा है, अल्टरनेटिव करंट के थ्रू एंड डायरेक्ट करंट के थ्रू। लेकिन बदले में क्या है, वो रिवर्स हो रही है वो पावर। सो गैस क्या है, वो बदले में जो पावर है ना वो रिवर्स हो रही है एक इलेक्ट्रिकल आउटलेट के थ्रू। डैट मीन्स कि एक एसी जो अल्टरनेटिव करंट है वो डायरेक्ट पास आउट कर रहा है एक डायरेक्ट करंट के। अब इसके टाइप्स क्या है, मैं वो आपको वो भी समझा देता हूँ। फुल्ली एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ कि इसके टाइप जो है वो क्या क्या काम करते हैं। सो गैस जो मेनली वो इसमें 3 टाइप आते हैं, वो है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। सो गैस जो फर्स्ट जो है वो रेगुलेटेड पावर, मतलब जो पावर सप्लाई करता है रेगुलर, मतलब कि रेगुलेटेड मतलब पावर सप्लाई करता रहता है ताकि उसकी एसएमपीएस मतलब जो इलेक्ट्रिकल पावर है या वायर्स हैं उसको कोई खतरा महसूस ना हो। देन आता है सेकंड अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। इसमें क्या करता है कि वो पावर सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वायर काफ़ी सारे वायर ख़राब हो जाते हैं या फिर ब्लास्ट वगैरह तक हो जाता है। इसमें क्या है कि ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई नहीं कर पाता है किसी रीजन में, या ये कह लो कोई डिफरेंस के थ्रू। सो गाइस थर्ड आता है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि एसएमपीएस। इसमें क्या सीधी सीधी बोल रहा है कि वो पावर सप्लाई करता है। एक स्विच मोड आता है उसके अंदर जिसको वो पावर सप्लाई कर देता है। पावर सप्लाई करने के बाद में क्या है, वो सारी पावर इलेक्ट्रिकल पावर एक डिवाइस में जाती है, डिवाइस के थ्रू वो मॉनिटर में जानते हैं, मॉनिटर में थ्रू वो हमें इनपुट या आउटपुट कुछ ना कुछ ज़रूर देती है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हाँ गाइज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।